Assalamualaikum student, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve miscellaneous exercise 4. Question 1. Encircle the correct option in the following. Part 1. Factors of -2 -a plus a square are. तो बच्चों इसके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम ऑर्डर में लिखेंगे, ए स्केयर माइनस ए माइनस 2। अब बच्चों इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो उसका तरीका होता है -2, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको ए स्केयर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 1 -2। अब दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, -2 आए प्लस माइनस करें -1 आए, ए का कोफिशिएंट 1 है तो -1 आए। अब बच्चों ये दो नंबर होंगे -2 और +1। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है, इनका सम करें तो -1 आता है। तो ये पुट करते हैं, ए स्केयर -2a प्लस a -2। अब इन दोनों में एक कॉमन तो पीछे बचा a -2। अब यहाँ 1 कॉमन तो यहाँ भी a -2 कॉमन। अब बच्चों a -2 कॉमन है दोनों में, और यहाँ बचा a और यहाँ बचा 1। तो हमारे दो फैक्टर बने a -2 a +1। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी में a +1 a -2 है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट 2, फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर -x + 1/4 इज। तो बच्चों इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, फिर इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। पार्ट 2, इस एक्सप्रेशन को पहले हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये फार्मूला आप देखें, a - b होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये x स्क्वायर 1/4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला a भी है, तो a में है x, b में है 1/2। अब बच्चों इसको एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर आता है यहाँ। अब इसको खोलें तो 1/4 क्वेश्चन के मुताबिक है। अब यहाँ देखें 2x 1/2, तो बच्चों ये 2 इस 2 से कैंसिल होके पीछे x ही बचता है जो कि क्वेश्चन में है। तो हमने यहाँ कोई फालतू चीज़ अपनी तरफ से नहीं ऐड की। अब बच्चों इसको क्लोज करके लिखेंगे तो x साइन यहाँ 2 के साथ होता है वो यूज़ करते हैं, -1/2 होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x - 1/2 इंटू x - 1/2। तो बच्चों ये दो फैक्टर बने हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट 3, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x प्लस m x4 प्लस m4 x - m इज द फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ। तो बच्चों ये जो चार फैक्टर हैं ये किस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं, तो हमने ये फाइंड करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस m x माइनस m। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b के। तो बच्चों x प्लस m x माइनस m इस फॉर्म में है, हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देंगे। तो बच्चों इन दो को मैं नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिख रहा हूँ, और यहाँ x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, यहाँ x4 प्लस m4 रह गया। तो ये फिर इस फॉर्म में है a माइनस b a प्लस b में, ये माइनस b a प्लस b में। तो हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर है, तो ये x4 हो जाएगा, x4 माइनस m4 इंटू ये वाली टर्म x4 प्लस m4। अब बच्चों फिर ये a माइनस b a प्लस b फॉर्म में है, तो x4 और x4 x8 होता है,
x8 माइनस प्लस माइनस m8। तो हमारा करेक्ट आंसर है x8 माइनस m8। तो बच्चों ये फैक्टर इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्ड फॉर्म में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 A4 प्लस 64 B4 इज द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन दो एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करें तो चेक करते हैं क्या आंसर यही आता है या इन दो को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो बच्चों पहले हम ऑप्शन ए के जो एक्सप्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इन दो एक्सप्रेशन को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखें बच्चों इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म और इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म सेम है, तो इसको हम x के इक्वल कर देते हैं। लेट ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इक्वल टू x। अब ये पुट करेंगे x माइनस 4ab और यहाँ x प्लस 4ab। अब बच्चों देखो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको ओपन करते हैं। x स्क्वायर माइनस 4 4 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बच्चों हमने जो लेट किया था x के इक्वल हम वो ये पुट कर देते हैं, x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, x की वैल्यू बच्चों a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर थी, तो x की जगह हमने a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर लिखा और x का स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों इसको ओपन करेंगे तो ये a4 प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a में है a स्क्वायर b में है 8b स्क्वायर। a4 प्लस यहाँ बच्चों माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर भी था। अब a4 प्लस 8 8 64 b4 प्लस 2 8 16 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बच्चों ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, साइन माइनस प्लस है, तो हमारे पास बच्चे a4 प्लस 64 b4। तो इन दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट a4 प्लस 64 b4 है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट 5 x इंटू 2a प्लस 3b प्लस 7 प्लस x इंटू 2a प्लस 3b प्लस 5 इक्वल टू। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इन दोनों एक्सप्रेशन में x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे और पीछे ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 2a प्लस 3b प्लस 7 और ये बच्चों प्लस का साइन और ये x कॉमन ले लिया तो पीछे ये एक्सप्रेशन बचा 2a प्लस 3b प्लस 5। अब हम लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे 2a प्लस 2a 4a प्लस 3b और 3b 6b प्लस 7 और 5 12। नेक्स्ट बच्चों इन तीनों टर्म में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 2a प्लस 3b प्लस 6। तो इसको अरेंज कर लेंगे 2x 2a प्लस 3b प्लस 6। तो करेक्ट आंसर है 2x इंटू 2a प्लस 3b प्लस 6। तो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट 6 विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर 6x y क्यूब 24x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बच्चों मोनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि इसके कोफिशिएंट की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, उससे हम कोफिशिएंट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखें कि यहाँ 3 नंबर हैं तो छोटा नंबर 6 है।
अब 24 भी 6 के टेबल में है, 12 भी 6 के टेबल में है, तो इसका मतलब है 6 इसमें कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा। अब वेरिएबल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि इसकी लीस्ट पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। लीस्ट पावर मतलब सबसे छोटी पावर को। अब यहाँ x के लिए पहले देखते हैं, x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो छोटी पावर x हुई, तो ये बच्चों कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट y के लिए, तो y स्क्वायर, y क्यूब, y स्क्वायर, तो छोटी पावर y स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले ली, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 6xy स्क्वायर। तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 7, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12x स्क्वायर y स्क्वायर, 6xy क्यूब, 24x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बच्चों एलसीएम इसका फाइंड करना है, तो कोएफिशिएंट का एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर्स के टेबल में आता है तो बड़ा नंबर उसका एलसीएम होगा। देखें यहाँ बड़ा नंबर 24 है, 6 के टेबल में भी 24 होता है, 12 के टेबल में भी 24 होता है, तो इसलिए 24 इसका एलसीएम होगा। अब ये वेरिएबल्स में सबसे बड़ी पावर जो होती है वो वेरिएबल का एलसीएम होता है। तो बच्चों x के लिए पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर है, x है, x स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x स्क्वायर, तो एलसीएम x स्क्वायर होगा। अब y के लिए देखते हैं, y स्क्वायर, y क्यूब, y स्क्वायर, तो बड़ी पावर y क्यूब है, तो y क्यूब इसका एलसीएम होगा। तो बच्चों इस तीनों मोनोमियल का एलसीएम 24x स्क्वायर y क्यूब है, तो बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 24y क्यूब x स्क्वायर। बस इन्होंने ये तरतीब उल्टा दी है, बाकी आंसर हमारा सेम है। नेक्स्ट पार्ट 8, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7x माइनस 6xy एंड 5xy क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों ये दो एक्सप्रेशन हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है, तो HCF दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन फैक्टर होगा वो HCF होगा। तो इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचा 7 माइनस 6y, और बच्चों इस एक्सप्रेशन में भी x कॉमन है, तो पीछे बचा 5y क्यूब माइनस 3x। तो बच्चों इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो HCF होगा x। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x माइनस 6xy एंड 5y क्यूब x माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इन दो एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। इन दोनों में x है, तो पीछे बचा 7 माइनस 6y, और बच्चों इन दोनों में भी x कॉमन है, तो यहाँ बचा 5y क्यूब माइनस 3x। अब इनमें कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, x है, तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, यहाँ 7 माइनस 6y और यहाँ 5y क्यूब माइनस 3x। अब बच्चों एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर x था, नॉन कॉमन 7 माइनस 6y इंटू 5y क्यूब माइनस 3x। तो बच्चों ये इसका एलसीएम है, तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पार्ट 10, HCF ऑफ 7x क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड 3x क्यूब माइनस 5y क्यूब इज। तो बच्चों HCF होता है दो एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इन दोनों टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, और इसी तरह इस टर्म में और इस टर्म में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब दोनों में कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बच्चों 1 इसमें भी है 1 इसमें, मतलब इस टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी, और इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो बच्चों इसका मतलब है 1 इसमें भी है और इसमें भी है,
तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 11, LCM of 7x cube minus 8y cube and 3x cube minus 5y cube is, तो LCM होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इस टर्म में और इस टर्म में कोई कॉमन नहीं है और इस तरह इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो नॉन कॉमन ये भी हुआ और ये भी है, इन दोनों का प्रोडक्ट LCM होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पार्ट 12, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ uv स्क्वायर बाय 3w क्यूब एंड 6w4 बाय u स्क्वायर v क्यूब। तो बच्चों प्रोडक्ट कहते हैं कि इनका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमने बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाया। तो बच्चों अब 3 1s है, 3 2s है, इस तरह बच्चों कैंसिल हो गया और यहाँ u1 है, यहाँ u2 है, तो बच्चों u की पावर 2 खत्म होके 1 रह जाएगी। और इसी तरह बच्चों यहाँ v स्क्वायर है, यहाँ v क्यूब है, तो बच्चों 2 v कैंसिल हो जाएंगे, एक v रह जाएगा। यहाँ w क्यूब है, यहाँ w4 है, तो बच्चों w क्यूब कैंसिल हो जाएगा इसके w क्यूब के साथ, तो यहाँ w1 बच जाएगा। तो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट आया 2 इंटू w बाय uv, 2w बाय uv। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। व्हाट इज द कोशेंट ऑफ 3y स्क्वायर बाय 10 मल्टीप्लाई y क्यूब बाय 2। तो इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, हम इसको साइन चेंज कर देंगे यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई में, और ये बच्चों डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब बच्चों 2 1s are 2, 2 5s are 10 होता है। इसी तरह यहाँ बच्चों y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, तो बच्चों यहाँ से भी y स्क्वायर खत्म होके y1 रह जाएगा। बच्चों यहाँ टोटल 3 थे, तो 2y खत्म हो गए तो y1 आ गया। तो हमारा आंसर है 3/5y। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 14 पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ 2a ओवर a स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस a बाई a स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो उनका सम लेने के लिए हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है। बच्चों ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा। तो बच्चों इसका एलसीएम होगा a स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ऊपर वाली अब ऐड हो जाएंगी, सम है तो ऐड कर लेंगे, 2a प्लस माइनस माइनस a, 2a माइनस a ओवर a स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ माइनस 3x ओवर x प्लस वाई एंड x ओवर x प्लस वाई। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, तो बच्चों इसको यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3x ओवर x प्लस वाई, माइनस का साइन लगाया, x ओवर x प्लस वाई। अब बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई ही होगा। ऊपर वाली टर्म को कंबाइन कर देंगे, माइनस 3x माइनस x। तो बच्चों ये माइनस 3x माइनस x माइनस 4x ओवर x प्लस वाई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पार्ट 16, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस एंड ICF इज a माइनस b, व्हाट इज देयर LCM। अगर दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ये है और ICF ये है तो इसका LCM क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये रिलेशन बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल और ICF LCM का है। तो बच्चों हमें ICF गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल गिवन है, तो ICF हमने LCM फाइंड करना है। तो बच्चों ICF दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, यहाँ ICF आ जाएगा। तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और बच्चों ICF है
ए माइनस बी। तो बच्चों ए माइनस बी 1 है, तो बच्चों इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, 1 रह जाएगा। तो एलसीएम आया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसको क्लोज करके लिखें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो बच्चों एलसीएम आया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पार्ट 17, इफ प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल is x cube minus y cube into x plus y, then what will be the product of these polynomial। ये बच्चों HCF और LCM दिए हुए हैं, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करना है। पार्ट 17 में HCF और LCM का प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो बच्चों HCF LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल का रिलेशन है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बच्चों ये x प्लस वाई। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 x6 y16। तो बच्चों इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बच्चों 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 36, और x6 को x3 की पावर 2 और y16 को y8 पावर 2। अब बच्चों इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो बच्चों ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 6x क्यूब y8। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 36 x6 y16 इज 6x क्यूब y8। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 19 पार्ट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर होल पावर 4। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर को फिर बच्चों स्क्वायर में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है बच्चों। तो आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 15x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेते हैं क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो बच्चों दो रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 20, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बच्चों इसके ऊपर जस्ट हमने स्क्वायर रूट लगाना है। अब बच्चों देखो ये माइनस का भी ये स्क्वायर है, तो माइनस को 2 टाइम लिखें, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये टर्म बची 2x प्लस 1/x प्लस 1। तो बच्चों करेक्ट आंसर ये है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी लगाया जाता है, इन्होंने नहीं लगाया तो ये इनका मसला है। हमारा आंसर सी ही है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम लेट करते हैं लेट a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू x। तो बच्चों इसकी जगह हम x पुट कर देंगे, ये x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 13x और यहाँ 36।
अब बच्चों हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, तो उसके लिए 36 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 36 आए और सम करें तो -13 आए। तो बच्चों -9 -4 मल्टीप्लाई करें तो +36, सम करें तो -13। पुट करेंगे x स्क्वायर -9x -4x प्लस 36, इन दोनों में x कॉमन तो x -9 -4 कॉमन तो बच्चों x -9। अब यहाँ x -9 कॉमन है, पीछे बचा x -4। अब बच्चों x के अगेंस्ट जो वैल्यू वो वापस पुट कर देंगे, तो यहाँ a स्क्वायर -5 -9 बनेगा और यहाँ a स्क्वायर -5 -4, a स्क्वायर -9 और 5 14, a स्क्वायर -14 हो गया और यहाँ a स्क्वायर -9 -4 -5 -9 होता है। अब बच्चों इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसलिए ये ऐसे ही चलेगा और यहाँ a स्क्वायर -3 स्क्वायर हम लिख देते हैं, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल। अब बच्चों a स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे, a-3 a+3। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है a स्क्वायर -14 इंटू a-3 a+3। तो बच्चों इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15। तो बच्चों इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसी तरह 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू ना हो फर्स्ट और लास्ट, तो उसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 15 और 6 मतलब मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका ये है कि कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 इंटू 6 90। अब बच्चों दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव 90 आए, सम करें तो +19 आए। तो बच्चों सिंपल 10 इंटू 9 90 होता है और 10 + 9 19 होता है। तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x प्लस 15। अब बच्चों ये मैटर नहीं करता कि ये 9 पहले लिख दें या 10 पहले लिख दें, आप कोई भी वैल्यू इन दोनों में से पहले लिख सकते हैं। इन दोनों में से 2x कॉमन, यहाँ बचेगा 3x प्लस 5। यहाँ बच्चों 3 कॉमन, 3 3 are 9, 3 5 are 15। 3x प्लस 5 दोनों में है तो वो हम कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा 2x प्लस 3। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये चार फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आखिर में एक कांस्टेंट है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर चार फैक्टर गिवन हो और आखिर में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, तो हम इनकी पेयरिंग करते हैं। दो फैक्टर को की आपस में पेयरिंग करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि उन दो फैक्टर्स के कांस्टेंट दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट के इक्वल आने चाहिए जब उन्हें सम करेंगे। तो अब बच्चों इन दो का सम करते हैं, -3 -5 -8 होता है, और इसी तरह +1 -9। तो बच्चों ये भी -8 है, तो पेयरिंग बनेगी x -3 x -5 की और x + 1 x -9 की। तो हम x + 1 इंटू x -9 और यहाँ x -3 इंटू x -5 प्लस 44। नेक्स्ट में बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 9 -9x, 1 इंटू x प्लस x, 1 इंटू 9 -9, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5 -5x, -3 इंटू x -3x, -3 इंटू -5 प्लस 15,
लास्ट में प्लस 44। अब लाइक टर्म को हम ऐड करेंगे, -8x माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और लास्ट में प्लस 44। अब बच्चों दो एक्सप्रेशन में ये दो टर्म और ये दो टर्म सेम है, तो हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू a। तो यहाँ पुट करेंगे a माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ a प्लस 15 प्लस 44। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 15 प्लस 15a माइनस 9 इंटू ए माइनस 9a माइनस 9 इंटू प्लस 15 माइनस 135 प्लस 44। अब लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9 प्लस 6a माइनस 135 प्लस 44 माइनस 91। अब बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो माइनस 91 इंटू 1 माइनस 91। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 91 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए, पॉजिटिव 6। तो बच्चों 13 पॉजिटिव और माइनस 7, 13 7 टाइम माइनस 91, इनका सम करें तो पॉजिटिव 6 आता है। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91, a कॉमन लेंगे तो a प्लस 13 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो बच्चों a प्लस 13। अब दोनों में a प्लस 13 कॉमन है तो पीछे बच्चा a माइनस 7। अब बच्चों a को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x से, तो a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5, x4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16। तो बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो एज वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो बच्चों हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को बच्चों 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab है, तो माइनस a में x स्क्वायर है b में 4 है। अब बच्चों इसको एक्सपेंड करें वर्बली तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन यहाँ देखें -2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, यहाँ बच्चों माइनस 12x स्क्वायर है, तो बच्चों माइनस 4x स्क्वायर कम है यहाँ, तो वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे माइनस 4x स्क्वायर। तो बच्चों इस तीनों को हम इन तीनों टर्म्स को क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब बच्चों 4 को हम 2 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर इक्वल है 4x स्क्वायर के। अब बच्चों देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो बच्चों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको हम a माइनस बी a प्लस बी में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x। अब बच्चों इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x दोनों टर्म सेम है, तो हम पहले अरेंज कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4। अब बच्चों सपोज या लेट 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू a। अब a पुट करेंगे a माइनस 5
a माइनस 2 माइनस 4, इनकी जगह बच्चों हमने a पुट कर दिया, तो a माइनस 5 a माइनस 2 हो गया। अब a इंटू a स्केयर, a इंटू माइनस 2 माइनस 2a, माइनस 5 इंटू a माइनस 5a, माइनस 5 माइनस 2 प्लस 10, ये बच्चों माइनस 4 7। अब लाइक टर्म ऐड होंगी, a स्केयर माइनस 7a प्लस 6। अब बच्चों मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 6 इंटू 1 6। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस माइनस करें माइनस 7, तो बच्चों माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6 होता है, मल्टीप्लाई करें तो सम करें तो माइनस 7। लिखेंगे a स्केयर माइनस 6a माइनस a प्लस 6। अब इन दोनों में a कॉमन, तो a माइनस 6, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 6। अब बच्चों a माइनस 6 कॉमन है, तो पीछे बच्चा यहाँ से a यहाँ माइनस 1। अब रिप्लेस कर देंगे a को 3x स्क्वायर माइनस 4x की जगह। अब a की जगह लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। यहाँ भी ऐसे करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 2m4 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3n4। तो बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो उसके लिए बच्चों 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 6 माइनस 3 इंटू पॉजिटिव 2 माइनस 6। तो बच्चों अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए, सम करें तो प्लस 1 आए, तो बच्चों प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 होगा, इन दोनों का सम करें तो प्लस 1 आएगा। तो हम लिखेंगे 2m4 प्लस 3m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3n4। इन दोनों में बच्चों m स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ माइनस n स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। अब दोनों तरफ बच्चों 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ देखें बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस करके लिखेंगे। यही बच्चों हमारा आंसर है नंबर 8। तो बच्चों इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम मिड टर्म ब्रेक करके करेंगे। तो उसका तरीका है कि इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 56 इंटू 1 माइनस 56। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें माइनस 56 आए, सम करें तो प्लस 10 आए, तो बच्चों ये प्लस 14 और माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 56 और इन दोनों को सम करें तो प्लस 10 आता है। तो x4 प्लस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 56 y4, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 14 y स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस 4y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे बचा x स्क्वायर प्लस 4 14 टाइम 56 और यहाँ y स्क्वायर। अब बच्चों x स्क्वायर प्लस 14 y स्क्वायर दोनों में है, तो अब पीछे बचा यहाँ x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब बच्चों इस टर्म को हम इसी तरह लिखेंगे। अब इसको x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब बच्चों देखें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो इसको a माइनस b a प्लस b की फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस 2y x प्लस 2y, यही बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस bx माइनस 2ab।
तो बच्चों ये 4 टर्म्स दी गई हैं, तो हम जब 4 टर्म्स इस तरह दी जाएं तो हम देखते हैं कि उन दो में कोई कॉमन निकलता है। तो बच्चों इसमें x कॉमन है तो x प्लस 2a बचेगा यहाँ। अब इन दोनों में माइनस कॉमन और साथ b भी कॉमन है, तो यहाँ पॉजिटिव x और यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा और 2a रह गया। अब बच्चों x प्लस 2a कॉमन है तो हम y निकाल लेंगे, x प्लस 2a, पीछे बचा यहाँ x माइनस b। तो बच्चों यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, a12 माइनस b12। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे a6 पावर 2 माइनस b6 पावर 2। ये बच्चों हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो बच्चों अब ये इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार माइनस में लिखेंगे a6 माइनस b6 और एक बार प्लस में लिखेंगे a6 प्लस b6। अब फर्दर बच्चों यहाँ माइनस का साइन है तो अगेन इसी तरीके से हम आगे इसको लेकर चलेंगे, a3 पावर 2 और इधर b3 पावर 2। यहाँ बच्चों पॉजिटिव साइन है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। इन दो को अलग अलग ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। अब यहाँ बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज होगा जो कि इक्वल है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए में बच्चों ए स्क्वायर, बी में बी स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा जो कि इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। और यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो कि यहाँ लिखा हुआ है यही होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये टर्म लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको एक्सपेंड कर देंगे a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब बच्चों यही हमारा आंसर है, लेकिन इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये वाली वैल्यूज लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इन तीनों टर्म में 4x स्क्वायर y कॉमन है, तो बच्चों हम कॉमन ले लेंगे 4x स्क्वायर y। तो यहाँ बचेगा 7x स्क्वायर प्लस 4 16 टाइम्स 64 x माइनस 4 15 टाइम्स 16। अब बच्चों ये 4x स्क्वायर y एज इट इज। और यहाँ बच्चों हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो माइनस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 टाइम 105। अब बच्चों दो नंबर लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें 105 आए, सम करें तो प्लस 16 आए। तो बच्चों 105 के दो फैक्टर लेने हैं, तो बच्चों 3 से ये डिवाइड होता है, तो 3 3 are 9 3 5 are 15। तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, लेकिन
सम करें तो ये नहीं आता। 3 के बाद बच्चों ये 5 से होता है, तो 5 2s are 10, 5 1s are 5। तो बच्चों ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो 21 5s are -105, 21 और -5 प्लस 16 होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 5x माइनस 15, 4x स्क्वायर y एज इट इज। इन दोनों में 7x कॉमन, यहाँ x प्लस 3 बचा, माइनस 5 कॉमन, यहाँ भी x प्लस 3 बच जाएगा। अब 4x स्क्वायर y एज इट इज और यहाँ x प्लस 3 कॉमन, पीछे बचा 7x माइनस 5। तो बच्चों यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों इन दोनों टर्म में से हम क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों इन दोनों में से हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 होता है, तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये बच्चों a माइनस बी हो गया और ये a है और ये b है, तो 2x माइनस वाई प्लस 1, ये a प्लस b हो गया। अब बच्चों इसको लिखेंगे x माइनस वाई, 2x और y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 2y माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 2x माइनस 2y प्लस 1। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों इन दो टर्म में से हम p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x क्यूब माइनस 8y क्यूब बच जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस 4 क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 8 32 वाई क्यूब। अब बच्चों एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। अब बच्चों हम लिखेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब को एक्स क्यूब माइनस 2y होल क्यूब। इसी तरह बच्चों यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। और बच्चों दूसरा फार्मूला यहाँ यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो बच्चों ये अप्लाई। अब बच्चों इस टर्म को इस फार्मूले के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे और इस टर्म को इस फार्मूले के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x इंटू 2y, यहाँ बच्चों a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म है, और यहाँ पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे p माइनस 2 क्यू p प्लस 2 क्यू। एक बार बच्चों माइनस में एक बार प्लस में। आप इसको एक्सपेंड करेंगे x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ p माइनस 2q p प्लस 2q। बच्चों यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 x4 y4 माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र। तो बच्चों इसकी कंप्लीटिंग स्क्र के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बच्चों x स्क्र का स्क्र प्लस y स्क्र का स्क्र x4 प्लस y4 बन गया। अब बच्चों हम यहाँ 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र खुद से हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये हमने इसलिए ऐड किया कि बच्चों ये टर्म को जब हम क्लोज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ बच्चों ये फार्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab इक्वल है a प्लस बी होल स्क्र के। तो बच्चों ये फॉर्म बनाने के लिए हमने ये टर्म खुद से ऐड की और सब्ट्रैक्ट की ताकि ये बैलेंस में रहे। जब भी हम क्वेश्चन में कोई चीज़ ऐड करें ज़रूरत के मुताबिक तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि असल क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े। अब बच्चों ये दो कैंसिल हो जाएं तो इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो हो गया तो इस क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों ये हमने एक्स्ट्रा खुद से किया है। अब ये माइनस 7x स्क्र वाई स्क्र साथ क्वेश्चन का हिस्सा लिख दिया। अब बच्चों x स्क्र का स्क्र प्लस y स्क्र का स्क्र प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बच्चों a प्लस बी होल स्क्र की फॉर्म में होगा। तो हम लिखेंगे x स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र। अब बच्चों ये जो दो टर्म है ये ऐड हो जाएंगी। -7 -2 माइनस 9x स्क्र वाई स्क्र। अब इसको लिखेंगे x स्क्र वाई स्क्र का स्क्र माइनस 3xy होल स्क्र। अब यहाँ a स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल है a माइनस बी a प्लस बी के। तो बच्चों अब ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। दोनों तरफ स्क्र हो दरमियान में माइनस हो तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 3xy x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy। तो बच्चों यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चों दो एक्सप्रेशन दिए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ये दो एक्सप्रेशन है जिनका हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। इन दो टर्म में x स्क्र कॉमन है तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ 3। अब इन दो में 8 कॉमन है तो पीछे बचेगा x प्लस 3। नेक्स्ट बच्चों दोनों टर्म में x प्लस 3 कॉमन है तो पीछे बचेगा x स्क्र माइनस 8। अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ भी x स्क्र कॉमन है तो x प्लस 3 बचा माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 3। अब दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो पीछे बचेगा x स्क्र माइनस 3। अब बच्चों ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता तो HCF है कॉमन फैक्टर। दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो HCF है। तो बच्चों कॉमन फैक्टर x प्लस 3 है। तो यही हमारा आंसर है। 15 पार्ट 2। तो बच्चों इसमें फैक्टराइजेशन के बजाय यहाँ HCF बाय डिवीजन मेथड अप्लाई होगा। तो बड़ी वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 9x4 माइनस 3x क्यूब माइनस x माइनस 1 इसको डिवाइड करेंगे 3x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस x माइनस 1 के साथ। अब 3x4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x4 माइनस 3x क्यूब को 3 से किया तो माइनस 9x क्यूब माइनस 2x स्क्र इंटू 3 माइनस 6x स्क्र माइनस x इंटू 3 माइनस 3x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। अब साइन चेंज करेंगे। जब भी बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी हो तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं। ये टर्म कैंसिल प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, ये भी प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का और यहाँ भी प्लस 6x के। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x क्यूब प्लस 6x स्क्र प्लस 2x प्लस 2। नेक्स्ट बच्चों 2 सब में कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे। यहाँ 3x क्यूब प्लस 3x स्क्र प्लस x प्लस 1।
अब बच्चों 2 यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, एक्सप्रेशन बचेगा। अब रिमाइंडर छोटा है और डिवाइज़र बड़ा है, तो बच्चों डिवाइज़र को हम अंदर रखेंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 3x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो यहाँ बच्चों 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x4, 3x स्क्वायर को x से करेंगे तो प्लस 3x क्यूब प्लस x इंटू एक्स प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x। साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसल, माइनस माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1। अब बच्चों 3x क्यूब को हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x क्यूब बनता है, प्लस 3x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। साइन चेंज करेंगे, प्लस 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 और प्लस, ये टर्म कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल, पीछे बचा प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का लगेगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का 2 माइनस 1 1। तो बच्चों रिमाइंडर आया 3x स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों डिवाइज़र को हम डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर के साथ, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। अब रिमाइंडर यहाँ डिवाइज़र बन गया, 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x। बच्चों साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचा 3x स्क्वायर प्लस 1। अब 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो बच्चों लास्ट डिवाइज़र HCF होता है, तो लास्ट डिवाइज़र था 3x स्क्वायर प्लस 1, तो HCF हमारा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 1। यही बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। पार्ट 1 है, तो बच्चों इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब बच्चों 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए, प्लस करें तो 3 आए। तो बच्चों 2 और 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, सम करें तो 3 आता है। बच्चों यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। तो बच्चों 2 कॉमन, बल्कि यहाँ 2x कॉमन तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन x प्लस 1। तो बच्चों x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा 2x प्लस 1। अब बच्चों सेकेंड एक्सप्रेशन हम लेते हैं, यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो बच्चों 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, प्लस करें तो 5 आए। तो बच्चों 4 इंटू 1 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। इन दोनों में 2x कॉमन, यहाँ x प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 2। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन और पीछे बचा 2x प्लस 1। लास्ट एक्सप्रेशन है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। 2 को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। आप 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस 2 आए, सम करें तो 3 आए। तो बच्चों 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 आता है, इनको प्लस करें तो 3 आएगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। x कॉमन तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन तो पीछे बचा x प्लस 1। अब बच्चों ये तीनों एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। तो बच्चों एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर के। अब पहले कॉमन फैक्टर को हम नोट करते हैं। तो बच्चों देखें 2x प्लस 1 कॉमन है। अब इसी तरह x प्लस 2 भी कॉमन है, x प्लस 1 भी कॉमन है।
तो बच्चों इन तीन एक्सप्रेशन में से ज़रूरी नहीं कि तीनों में कॉमन हो, दो में भी अगर कॉमन आ रहे हैं तो उसे कॉमन कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चों जो कॉमन फैक्टर है उसे वन टाइम लिखते हैं, नॉन कॉमन इसमें कोई भी नहीं है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 1, यही बच्चों हमारा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2। तो बच्चों इसका भी एलसीएम फाइंड करना है। तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तीनों की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो बच्चों 6 × 3 18 होता है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18 के फैक्टर फाइंड करने हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 18 आए, सम करें तो 11 आए। तो बच्चों 9 और 2, 9 2 = 18, 9 और 2 11 होता है। तो हम लिखेंगे 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, 3x कॉमन तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 3। अब दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो पीछे बचा 3x प्लस 2। अब बच्चों 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए और सम करें तो 8 आए। तो बच्चों 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 6 प्लस 2 8। तो हम लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4, दोनों में 3x कॉमन तो x प्लस 2 बचेगा प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा 3x प्लस 2। अब बच्चों लास्ट एक्सप्रेशन 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए और सम करें तो 5 आए। दो नंबर हैं 3 और 2, 3 2 = 6, सम करें तो 5 आता है। अब हम लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन तो x प्लस 3 बचा, 2 कॉमन तो x प्लस 3। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन, पीछे बचेगा x प्लस 2। अब बच्चों तीनों एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। आप एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हम नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो बच्चों तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं, नॉन कॉमन कोई भी नहीं है तो कॉमन फैक्टर को हम वन टाइम लिख लेंगे। x प्लस 2, x प्लस 3, लास्ट है 3x प्लस 2। तो बच्चों ये एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनका HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस AC माइनस b को करेंगे तो b² माइनस प्लस माइनस bc। अब बच्चों a² माइनस b² को हम कंबाइन करते हैं, a² माइनस b² प्लस AC माइनस bc। अब यहाँ a² माइनस b² है तो इसको हम a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। और इन दोनों में c कॉमन है, c कॉमन है तो बच्चों a माइनस b बचेगा। अब यहाँ भी a माइनस b है और यहाँ भी a माइनस b है तो a माइनस b कॉमन तो पीछे बचेगा यहाँ a प्लस b प्लस c। ये दो फैक्टर बच्चों आगे। आप इसको सॉल्व करते हैं। b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b² प्लस ba माइनस c को करेंगे c² माइनस प्लस माइनस ca। अब b² माइनस c² को कंबाइन करेंगे और ba माइनस ca को। अब बच्चों b² माइनस c² को हम b माइनस c b प्लस c लिख सकते हैं और इन दोनों में एक कॉमन ले लेंगे प्लस a कॉमन लिया तो b माइनस c बचेगा। अब बच्चों इसमें और इसमें b माइनस c कॉमन है तो b माइनस c बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा b प्लस c, यहाँ बचा प्लस a। नेक्स्ट बच्चों c को c से मल्टीप्लाई किया c² प्लस cb
माइनस ए को किया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कंबाइन करेंगे सी बी माइनस ए बी को। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम सी माइनस ए सी प्लस ए लिखेंगे और इन दोनों में बी कॉमन है तो पीछे बचेगा सी माइनस ए। अब बच्चों सी माइनस ए इसमें भी है और इसमें भी है तो सी माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी प्लस ए प्लस बी। अब बच्चों तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो बच्चों एचसीएफ इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के, तो इसमें कॉमन फैक्टर देखें बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर है तो हमारा एचसीएफ आया ए प्लस बी प्लस सी। ये बच्चों एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों कॉमन फैक्टर अभी हमने फाइंड किया ए प्लस बी प्लस सी है, बाकी सारे नॉन कॉमन है तो उनको एज इट इज लिख देंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये बच्चों हमारा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। तो हमने दो सेम नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए। तो बच्चों 3a/x को हम 3a/x से मल्टीप्लाई करें तो 9a² आता है। तो बच्चों ये प्लस है, माइनस लगाएंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये -6a/5x नीचे आ गया, प्लस 101 और 25 भी नीचे ले आएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन में जो वैल्यूज होती हैं उन्हें उनका एलसीएम लेके ऐड किया जाता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो x आएगा, ऊपर वाली वैल्यू को कंबाइन कर देंगे 3a + 3a 6a/x। यहाँ लिखेंगे 6a/x। अब बच्चों 6a/x को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ -6a/5x आए। तो बच्चों -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1/5 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी 6a इंटू -1 -6a न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर को x इंटू 5 5x -1/5 इंटू -1/5 प्लस 1/25 साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म कैंसल। अब इसका भी एलसीएम लेके इनको माइनस करेंगे। 101/25 -1/25 करना है तो 25 एलसीएम, यहाँ 101 -1। अब बच्चों 100/25 बचा तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे। 25 1 टाइम, 25 4 टाइम 100 तो हमारा आंसर है यहाँ 4। हाँ रिमाइंडर होगा 4। अब ये -4x/15a भी नीचे उतार लेंगे प्लस 4x² 9a² भी नीचे उतार लेंगे। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे 6a/x माइनस। अब बच्चों इन दोनों को हमने ऐड करना है तो बच्चों -1/5 को हमने ऐड करना है तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 5 आया, ऊपर वाले कंबाइन कर लेंगे -1 -2/5। यहाँ लिखेंगे -2/5। अब बच्चों यहाँ 6a/x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए। तो उसके लिए सॉल्व करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उसके लिए आसान ट्रिक ये है कि जो लास्ट नंबर होता है क्वेश्चन का उसका हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं यहाँ आखिर में। तो बच्चों ये प्लस था तो हमने प्लस लगाया, 4x² का 2x बाय 9a² का 3a। तो बच्चों इसको यहाँ भी लिखेंगे 2x/3a। अब बच्चों 6a/x को 2x/3a से मल्टीप्लाई करें
तो बच्चों 6a/x मल्टीप्लाई 2x/3 है, मैंने अलग लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों 6 2 12ax/3ax। तो बच्चों ये ax से कैंसिल, 3 4 टाइम 12 होता है तो 4 आया। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 4 आई। अब बच्चों -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3a से। -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3a से। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस 2 2 4x/15a प्लस 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 होता है। तो बच्चों 2x/3a को 2x/3a से मल्टीप्लाई किया तो 4x²/9a²। साइन चेंज करेंगे तो बच्चों तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0 और स्क्वायर रूट आया पॉजिटिव नेगेटिव 3a/x - 1/5 + 2x/3a। यही हमारा आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो जीरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1। तो बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बच्चों मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -2 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -2। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -2 आए, सम करें तो +1 आए। तो बच्चों वो दो नंबर हैं पॉजिटिव 2 × 1 -1, 2 1 -2, सम करेंगे तो +1। तो हम यहाँ लिखेंगे x² + 2x - x -2 अब बच्चों यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -20 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -20। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -20 आए, सम करें तो -x आए। तो -4 -5 और +4, -5 × 4 -20, -5 + 4 -1 आता है। तो बच्चों यही इसके फैक्टर हैं, x² - 5x + 4x -20। तो बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन तो पीछे बच्चा x + 2, -1 कॉमन तो x + 2, साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ बच्चों x कॉमन तो x - 5 + 4 कॉमन तो x - 5। नेक्स्ट बच्चों यहाँ x + 2 कॉमन, पीछे बच्चा x - 1, डिनोमिनेटर में x - 5 कॉमन, पीछे बचा x + 4। अब बच्चों मल्टीप्लाई का साइन सबके साथ लगा लेते हैं। अब बच्चों यहाँ भी मिड टर्म ब्रेक होगी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, सम करें तो 5 आए। तो बच्चों 4 × 1 4 होता है, 4 + 1 5 होता है। तो हम लिखेंगे x² + 4x + x + 4। डिनोमिनेटर में हम x कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा x - 1। अब इन दोनों में x कॉमन तो x + 4, 1 कॉमन तो x + 4, डिनोमिनेटर में एज इट इज वैल्यू आएगी। अब यहाँ x + 4 कॉमन तो पीछे बचेगा x + 1, डिनोमिनेटर में x × x - 1। अब बच्चों यहाँ हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं, -15 × 1 -15, मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, सम करें तो -2 आए। तो बच्चों -5 + 3, 5 3 = 15, सम करेंगे तो -2। ये हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में। तो बच्चों x² - 5x + 3x - 15। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, सम करें तो 3 आए। तो बच्चों 2 और 1 इसके फैक्टर बनते हैं। ये बच्चों न्यूमरेटर के फैक्टर थे जो हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ साइन चेंज कर दिए तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ x² + 2x + x + 2। तो बच्चों अब इन दोनों में x कॉमन है तो
पीछे बचा x माइनस 5, नेक्स्ट 3 कॉमन है तो x माइनस 5, डिनोमिनेटर में x कॉमन है तो x प्लस 2, 1 कॉमन है तो x प्लस 2। नेक्स्ट बच्चों यहाँ x माइनस 5 कॉमन है और x प्लस 3 पीछे रह जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 कॉमन है, पीछे बचा x प्लस 1। यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों ये ब्रैकेट में वैल्यू थी तो इसलिए इसको भी, इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो बच्चों ये एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसके फैक्टर मजीद नहीं बनते। एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3। तो हमने इसकी कैंसलेशन कर लेनी है, जो फैक्टर आपस में कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे। तो देखें x प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है, x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल हो रहा है, x प्लस 4 इस x प्लस 4 से, x माइनस 1 इस x माइनस 1 से, और ये वाला x की पावर 1 है तो ये बच्चों इसके 1x से कैंसिल होगा तो 1 बचा। तो बच्चों हमारा आंसर आया x, एक x बचा, सारी कटिंग करके x हमारा आंसर आया। पार्ट 2 बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सम या डिफरेंस का साइन हो तो उनको सॉल्व करने के लिए उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम में होता है कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों x प्लस 1 तीनों में कॉमन है, x प्लस 2 दो में कॉमन है और x प्लस 3 नॉन कॉमन है। तो हम इसको एलसीएम में इसका लिखेंगे, x प्लस 1 कॉमन था, x प्लस 2 भी कॉमन था तो सिंगल टाइम लिखेंगे, x प्लस 3 नॉन कॉमन है तो वो भी लिख दिया। अब बच्चों ये इसका एलसीएम है, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हुआ, पीछे ये दो वैल्यूज बची तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होंगी। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये माइनस का साइन इधर। अब x प्लस 1 x प्लस 2 इससे कैंसिल होंगे, x प्लस 3 बचा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 प्लस, अब ये तीनों टर्म इस तीनों टर्म से कैंसिल तो 1 बचा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस x माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 1 बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। बच्चों यहाँ लाइक टर्म्स ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x माइनस x प्लस 4x, और बच्चों 6 और 1 7 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। नेक्स्ट बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो ये x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a इंटू b। तो बच्चों इसको एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x होता है और 2 का स्क्वायर 4, नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो बच्चों इसको हम क्लोज करके लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। तो बच्चों ये x प्लस 2 1 इसकी पावर 1 है तो बच्चों एक इसका कट गया तो ये 1 बचा। तो ये आंसर हमारा आया x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 3, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, मतलब वेरिएबल की बड़ी पावर पहले फिर छोटी इस तरह डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। लेकिन जब डिसेंडिंग आर्डर से सॉल्व करने की कोशिश की तो ये सॉल्व नहीं हुआ, तो सर नदीम मुनव्वर के बताए गए तरीके के मुताबिक इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग आर्डर में पहले कांस्टेंट, फिर बच्चों -4x
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस x4। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये कैंसिल, माइनस 4x प्लस बी एक्स स्क्वायर नीचे लिख देंगे। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, अब 4 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा। अब ये माइनस x यहाँ भी लिखेंगे, 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 4x माइनस x इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज कर देंगे, ये टर्म कैंसिल। यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास वैल्यू आएगी b माइनस 1। अब ए एक्स क्यूब और x4 एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब 4 माइनस एक्स माइनस 2x। अब बच्चों यहाँ एक ट्रिक सर नदीम मुनव्वर की बताई हुई है कि जो लास्ट नंबर होता है क्वेश्चन का उसका स्क्वायर रूट पहले लिख लिया करें। x4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये थर्ड जो टर्म होगी वो एक्स स्क्वायर ही होगी, तो एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी हम लिखते हैं। अब 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब यहाँ लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x4। तो बच्चों इसको साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा b माइनस 1, ये बच्चों माइनस 4। अब यहाँ एक्स क्यूब कॉमन है, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ a यहाँ प्लस 2 बच जाएगा। तो बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में बताया था उसने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो b माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स क्यूब को निगलेक्ट करेंगे तो a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं, b माइनस 5 इक्वल टू 0। आप 5 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b इक्वल टू पॉजिटिव 5। तो बच्चों b की वैल्यू 5 आई, a की वैल्यू -2। हमने यही फाइंड करना था।